जयत्यतिबलो रामः लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवः राघवेणाभिपालितः। बहवो नृपकल्याण गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते गुणान् गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः। प्रियाणानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोद्यतां शृणु दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः। इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते रामः सत्पुरुषो लोके सत्यधर्मपरायणः। साक्षात् रामाग्निर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह प्रजासुकत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेः सूर्यो वीर्ये साक्षात् श्रीपतेः। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः शान्तश्चान्तरिता लक्ष्मणः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः। मृजश्च स्थिरसत्त्वश्च सदा भव्यो न सूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। भूषितानां वृद्धानां ब्राह्मणानाम् उपासिता सेनास्यः तुला कीर्तिः यशस्तेजश्च वर्धते। देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग् विद्याव्रतस्नातो यथा वत्साङ्गवेदवित्। गान्धर्वे च भुविश्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणापि जनः साधुः अधीनात्मा महामतिः। विजयैरभिनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थे पुनैः तथा व्रजसि संग्रामं ग्रामार्तेन दरस्यवान्। गत्वा सौमित्रिसेतो नाभिजित्य निवर्तते संग्रामात् पुनरागम्य कुञ्जरेण रतेरवा पौरान् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति। पुत्रेष्वग्निषुधारेषु प्रेष्यशिष्यगणेषु च निखिलेनानुपूर्या च पिता पुत्राणि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वशिष्याः कच्चित् कर्म सुदंशिताः। इतनं पुरुषव्याघ्रः सदा रामो विभाषते व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। सत्यवादी महेश्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मृतपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः। सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगृह्य कदा रुचिः उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा। शुभ्रो राजताम्राक्षः साक्षात् विष्णुरिव स्वयं रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमैः। प्रजापालनतत्त्वज्ञो नरागोपहतेन्द्रियः शक्तस्त्रैलोक्यमप्येकः भोक्तुं किं नु महीमिमां। नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरतोऽस्ति कदाचन अन्त्ये वणियमाद्वद्याम् अबध्येन च कुप्यति। गुणैस्तैः प्रहष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति शान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननेन्द्रिणां। गुणैर्निरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथम् अकामयितमेदिनि। वत्सश्रेयसि जातस्ते दृष्ट्या सौ तव राघव दृष्ट्या पुत्रगुणैर्युक्तो मारीचैव काश्यपः। बलवारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वो रगेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा। आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषं दीर्घबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनं चन्द्रकान्ताननं रामम् अतीव प्रियदर्शनं। रूपोदारे गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं कर्मापि तप्ताः पर्जन्यं ह्लादयन्तमिव प्रजाः न ततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः। तं वै श्रवणसङ्काशम् उपविष्टं स्वलङ्कृतं ददर्शसूतः पर्यङ्के सौवर्णे सोत्तरक्षते। वराहरुद्राभेन शुचिना च सुगन्धिनाम् अनुलिप्तं परार्गेण चन्दनेन परन्तपं स्थित्या पार्श्वतश्चापि वालव्यजनास्तया उपेतं सीतया भूयः चित्रया शशम्यता। तन्तपन्तमिवादित्यम् उपपन्नं स्वतेजसा ववन्दे वरदं वन्दे विनेज्ञो विनीतवत्। नैतस्मान् मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमात्
नरः शक्नोत्यपाकृष्टम् अतिक्रान्ते राघवे नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन पश्यन्ति सिद्धयात्रं त्वां पित्र्यं राजमवस्थितं सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम् अमन्यन्त हिता नार्यो रामस्य हृदयप्रियां तया सुचरितं देव्या पुराणोऽनं महत्तपः रोहिणीव शशाङ्केन रामसंयोगमाप्तया पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः अद्योपादायितं मार्गम् अभिषिक्तोऽनुपालय यथा स्मलालिताः पित्रा यथा पूर्वैः पितामहैः ततः सुखतरं रामे वत्स्यामः सति राजनीम् अलमध्ये हि गुप्तेन परमार्थैरलङ्घनः यथा पश्येम नर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितं ततो हि नः प्रियतरं नान्यत् किञ्चित् भविष्यति यथाभिषेको रामस्य राज्येनामित तेजसः यं पालयसि धर्मन्तं दृष्ट्या च नियमेन च स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरञ्जीवाभिरक्षितः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते कृतनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलं यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् गुणतो वज्रधरस्यैत अतिथिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलं त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिति तेजसः यदासेन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलं ऋतवस्सागराद्वीपाः वेदालोकादिशिष्यते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्ति शुभमङ्गलाः भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतं रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितर्वचः मङ्गलैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतः गद्वा मम च नित्यन्तं कामां संवर्धयाहि भोः शिष्टैराचरिते सम्यक् शश्वक्प्रेत्य बलोदे रामो धर्मेषु तत्श्रेष्ठो न सोच्यः कदाचन वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदानगः दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः अरण्यवासे यद्दुःखं जानति वै सुकोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजं कीर्तिभूतां पताकान्यो लोके भ्रमयति प्रभुः धर्मसत्यव्रतधनः किं न प्राप्तस्तवात्मजः व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यमुत्तमं न गात्रमं शुभः सूर्यः सन्तापयितुमर्हति शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो मनुष्यः राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति शुकोनिलः शयानमणगं रात्रौ पितेवापि परिष्वजन् रश्मिभिः संस्पृशं शीतैः चन्द्रमाह्लादयिष्यति ततौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा ममौजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वजसुतं रणे शुशूरः पुरुषव्याघ्रः स्वबाहुबलमाश्रितः असन्त्रस्तोऽप्यरण्यस्थो वेश्वनीव निवस्यति यस्येषु पदमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रुवः कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति या श्रीशौर्यं च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता निवृत्तारण्यवासः क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः यज्ञैरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रेयश्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्याः क्षमा क्षमा देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य केह्यगुणा देवी राष्ट्रे वाप्यतवापुरे पितृव्यासा वैदेह्या श्रिया च पुरुषश्वः क्षिप्रं तु नेताभिः स रामोऽवसेक्ष्यते दुःखजं विसृत्याश्रं निष्क्रामन्तमुदीक्षयम् अयोध्यायां जनाः सर्वे शोकवेगसमाहताः कुशिचीरतरं देवं गच्छन्तमपराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मीः तस्य किन्नाम दुर्लभं धनुर्गृहवरो यस्य बाणखड्गास्त्रवृत्स्वयं लक्ष्मणो व्रजति शीघ्रे तस्य किन्नाम दुर्लभं वृत्तवनवासन्तं द्रष्टासि पुनरागतं जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते शिरसा चरणावेतो मन्दमानमनिन्दिते पुनः द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितं पुनः प्रविष्टं दृष्ट्वा तम् अभिषिक्तं महाश्रियं समत्सरक्षसि नेत्राभ्यां क्षिप्रमानन्दजम्पयः मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृश्यते शिवं क्षिप्रं रक्षसि पुत्रं तं
ससीदं सलक्षणम् आपगाकृतविन्यासाः पद्मिन्यश्च सरांशि च एष कृष्णास्यति काकुत्स्थो विहाह्यसलिलं शुचि शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थम् अटव्योरम्यकाननाः आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः काननं वापि शैलं वा यन्द्रामोऽभिविनश्यति त्यातिथिमिव प्राप्तं नैलं शक्षं च नर्तितं विचित्रकुसुमाक्रीडाः बहुमञ्जलिधारिणः रागं दर्शयिष्यन्ति नगाभ्रमरशालिनः अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्त्यमुक्रोशात् गिरयो राममागतं प्रस्रविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रान् च निर्जलान् पादपाः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवं यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः स शूरो महाबाहु पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो दूरात् अनुगच्छामि रागं पादच्छायासुखावर्तुः दादृशस्य महात्मनः सेनातो जनस्यास्य सकदस्य परायणं वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयन्तु राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तॄन् दुःखार्तास्तदब्रुवन् युष्माकं राघवोरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहे शिव विश्लम्बं दबते भीतां ग्रामे सन्न्यस्तमानसा नास्यादैन्यं कृतं किञ्चित् सूक्ष्ममपि लक्ष्यते उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मां नगरोपवनं गत्वा यथा स्मरमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि बाले वरमते सीता बालचन्द्रनिबाणना रामा रामेष्यदीनात्मा विजनेऽपि वने सति तद्गतं हृदयं यस्याः तददिनं च जीवितम् अयोध्यापि भवेत् तस्याः रामहीना तथा वनम् भगवान् कल्याणा पुनः पुत्रसुगन्धिते पुनः गणपतो देवा देवकल्पस्य धीमता ज्ञानानन्दनान् कृष्णान् प्रवक्ष्यामोदितांशुना विवेकणे सप्रथमो रामसत्यपराक्रमः स्वपुभ्योऽपि सर्वेभ्यो त्यक्त्वा विजामते रामः सत्पुरुषो लोके सत्यधर्मपरायणः साक्षात् ब्रह्माविर्निवृत्तो धर्मस्थापि श्रेयसः दासुगत्वे चन्द्रस्य वसुधाया क्षमामुने जाड्बृहस्पते स्तुल्यो वीर्ये साक्षात् सुदीपतेः धर्मस्य सत्यदन्तस्य शीलवाणनुसूयतः शान्तशान्ततास्रस्नागदज्ञाविद्येन्द्रिया सत्त्वश्च सदा भव्योऽनुसूयतः यवादे च भूतानां सत्यवादे च राघवः औषधानां वृद्धानां ब्राह्मणानाम् उपासिताम् तेनासे हातलाकेते वर्तते देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विचारः सम्यग्विद्यापि तस्मात् यावत्साङ्गवेदवित् गान्धर्वैतुश्रेष्ठ बभूव परदाग्रः कल्याणाब्जनः साधो अधीनात्मा महामते विनेदस्य श्रेष्ठे धर्माग्ने गुणे यदा विद्यते सङ्ग्रामं रामाद्येन करस्य वा गत्वा स्वामित्वसहितो नाविदित्य निबद्धते सङ्ग्रामः पुनरागम्य गुञ्जरेण कृतेन वा गौरां सुरणमन्नित्यं कुशलं परिपृच्छते त्रिशक्निकारेषु प्रेषित्य गणेश येनानुपूर्व्या च यथा पुत्राणि पौरुषान् शुश्रूषन्ते च कस्य स्याः कस्य कर्म सुकञ्चितः तेन पुरुषव्याघ्रः तदा रामो विभासते जनेषु मनुष्याणां सम्भवद्युक्तितः उत्सवेषु सर्वेषु तदेव परिदृश्यते शान्ते सर्वपदा कान्ते प्रीतिसन्दननेन्द्राणां गुणैर्विरुचे रामो दीप्तसोऽयमां शिवे तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकबालोपमं नाथं कामेदमेदिनी भक्तश्रेष्ठजातस्य दृष्ट्या गौतमराघवः पुत्रगुणे युक्तो मारिचैव काश्यपः परमारोग्यमायुश्च रामस्य विद्यात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वो रक्षितः आयुंसेतुना सर्वे राष्ट्रे पुरवृहस्तदा आभ्यन्तरस्य बाह्यश्च पौरदानप्रदोचनः स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च
सायं प्रातः समाहिताः सर्वाः देवाः नमस्यन्ते रामस्यार्थे दक्षिणाः। अष्टाध्यायी सीतारामौ अष्टाध्यायी तु पाणिनिना विरचितं व्याकरणशास्त्रम्। तेन संस्कृतभाषायाः छान्दसभाषायाः च व्याकरणं सिद्ध्यते। छान्दसि तु बहूनि वाक्यानि सामान्यसंस्कृतव्याकरणे न सन्ति। एतानि वाक्यानि कथम् उत्पन्नानि भवन्ति इति दर्शयितुं पाणिनिमहोदयः कानिचन सूत्राणि अरचयत्। एतेषां सूत्राणाम् एकं सूत्रं स्वीकृत्य निर्णयामः। वेदे क्षेत्रस्य पतिना वयगं हितेनेव जयामसि इति वाक्यमस्ति। लोके तु पतिशब्दस्य तृतीया एकवचने पत्या इति आगच्छति, किन्तु अत्र पतिना इति अस्ति। एवं कथं भवितुं शक्यते इति प्रश्नम् आगच्छति। तस्मात् एतं क्लेशं परिशोषयितुं पाणिनिना सूत्रं दीयते, षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति। अत्र सूत्रार्थः षष्ट्यन्तेन पदेन युक्तः परिशब्दः विकल्पेन घीसंज्ञकः भवति इति। एतेन सूत्रेण किं कार्यं भवति इति पश्यामः। सामान्यतया पति इति प्रातिपदिकेन टा इति तृतीय एकवचनप्रत्ययः योजयति। चुटु इति सूत्रेण तं टकारं सः टकारः इत्संज्ञकः भवति। तस्य लोपः इति टकारः लोपः भवति। अनन्तरम् इकोयनचि इति सूत्रेण इकः यण् आदेशः भवति इति। अत्र यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेण समानाक्षराणाम् आदेशः भवति इति। तस्मात् अत्र इकारस्य यकारादेशः भवति। पत्ये प्लस् आ इति स्थिते मेलनेन पत्या इति भवति। किन्तु अत्र वेदे अत्र किं भवति इति पति प्लस् आ इति स्थिते आङ्गोना स्त्रियाम् इति सूत्रेण तत्र टा इति प्रत्ययस्य न इति आदेशः भवति। तस्मात् पति प्लस् न इति स्थिते मेलनेन पति न इति भवति। तस्मात् अत्र वेदे पति न इति अस्ति। अत्र पश्यामः कथं वेदे एकं पदं एकपदस्य रूपं किञ्चित् विध्यासेन अस्ति इति। एवं बहूनि पदानि किञ्चित् विध्यासेन सन्ति इति पश्यामः। एतेषां पदानाम् अर्थावगमनार्थं पाणिनि अष्टाध्यायिनः दृष्टिकोणेन वेदो द्रष्टव्यः इति। तस्मात् पाणिनिना विरचितम् अष्टाध्यायी तु मुख्यो ग्रन्थः इति अस्ति। तस्मात् अत्र अर्थः भवति क्षेत्रस्य पति इत्यस्य कोदारादिदेवतेन वयं क्षेत्रस्य पतिना केदारादिदेवतेन वयं हितेन सख्या जयामः इति अर्थः भवति। मम अध्यापकाय हरीश महोदयाय कृतज्ञतां समर्पयामि। सीताराम। ना इति कथं प्राप्तं? पुनः एकवारम्। आङ्गो नास्त्याम् इति सूत्रस्य अर्थः तत्र आङ् इति आकारः परे यदा अस्त्रीविवक्षायां पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा तत्र विवक्षा अस्ति चेत् तत्र न इति आदेशः भवति। आङ्गो नास्ति। एवं वेद विषय सत्संगः इदानीं समाप्यते, किन्तु सभा न समाप्ता। काश्चन अत्र रामायण विषये वक्ष्यन्ति। तत् पूजानन्तरं तथा भगवत्प्रसाद स्वीकारानन्तरं भविष्यति। सीतारामौ।
Many of us know the world layout today. We have various maps of each country and a common world map which we are familiar with. Although we are familiar with this map, do we know when the first map was created? When did this map come to be? As per Google, the first map was created by the ancient Greek cartographer Anaximander in the 6th century BCE. However, as per our guru Dr. Ranganji and his research on the Valmiki Ramayana, we know that the Valmiki Ramayana's date is at least 5000 BCE. In the Valmiki Ramayana, in Kishkinda Kanda, Sugriva gives us a detailed account of the then known world. We have collected references from Mr. Nilesh Oak's work, Sugriva's Atlas. Let us delve into Sugriva's map and compare it with the places we have today. Okay. So we'll start with the Vindhya mountain range. We're taking the Vindhya mountain range as our starting point for all the 4 directions, and we're starting with the east. The Vindhya mountain range is taken as a starting point because it's the central point of India. It's the centermost part of India, and it's from here that we're going to see every direction. So now we're going to look at the east direction, and the east direction starts with the Ganga. As Sugriva explains in the following shlokas, Nadim Bhagirathim Ramyam Sarayum Kaushikim Tatha Kalindim Yamunam Ramyam Yamunam Cha Mahagirim. Sugriva names various rivers that flow within the Indian subcontinent, starting with Nadim Bhagirathim Ramyam, with Ganga. Then he goes on to name Sarayu, Kaushiki Nadim, which is again an adjective for Ganga, Kalindi Nadi, then Yamuna, the Yamuna Nadi. And when you go to the Yamuna Nadi, he also names a mountain known as Yamunagiri. Today we cannot exactly pinpoint the location of this mountain because we have various mountains along the coastline along the riverbed of Yamuna. Next, he goes on to talk about Java. Now, next he's going on to outside India, which is which is where we get into countries like this. Samudramavagadamscha parvatan pattanani cha mandarasya cha ye kotam samshritaha kechidayitam karnapravranashchaiva tatha chapyoshtakarnakaha ghoralohamkhashchaiva javanashchaikapadapah गिरिभिर्ये च गम्यन्ते प्लवनेन प्लवेन च रत्नवन्तं यद्दीपं सप्तराज्योपशोभितम्. After this, he talks about the Mount Mandara. The Mount Mandara, he talks about search. He tells the wanderers to search amongst people who have various different features. These features can be attributed to today's tribals, which live along the coastline of, which live along Indonesia, and as we see later on in the slideshow, Polynesia, which is a collection of islands as well. Then he talks about Yavadvipam. In the Yavadvipam, he talks about 7 kingdoms, which is similar to how we have 7 islands around Java. Yavadvipam. And this Yavadvipam, he talks about the various mountains, which as you can see, Java is well known for its mountains as well. Next, he talks about Suvarnarupikam. So Suvarnarupikam, we cannot exactly pinpoint the exact location, but by the indications he gives, that is Suvarnakara Manditam Yavadvipam Atikramya Shishiro Nama Parvata. In the sense that after you cross Java, you come across Papa, which is, in this case, we're not talking about Papua New Guinea, we're talking about Papa, which is a part of Indonesia, which is a district of Indonesia, it's an island in Indonesia. So here we again see mountains, and there is a mountain border between, there's a mountain between Java and Papa again. And Papa is also known for its gold deposits as well. So next up we have Polynesia. ततः समुद्रद्वीपांश्च सुधीमान् द्रष्टुमर्हत ऊर्मिमन्तं समुद्रं च क्रोशन्तं अनिलोद्धतं. Sugriva tells the wanderers to search in various islands in the sea. Now, as soon as we finish Papua New Guinea, if we want to look at where we can see various islands, such as how Sugriva is describing, it becomes this group of islands. The Polynesia is a group of islands which number almost in thousands. So this is after this,
we go on to the final part of the destination. काञ्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते पूर्वमेतत् कृतं द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्योदयनं चैव पूर्वा ह्येषादिमुच्यते आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वभूतनमस्कृतं सहस्रशिरसं देवम् अनन्तं नीलवाससं त्रिशिराः काञ्चनः केतुः तालस्तस्य महात्मनः स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति स वेदिकः. Now, before we go on to the end, there's one more stuff. Here he talks about Ananta. And Ananta has a three-headed golden flag in the form of a palm tree, which is established there with an altar to determine the limits of the east. Now, as we can see in the picture here, this is known as the candelabra of the Andes. When explorers came here and asked the natives about the history of who created this, the natives actually had no idea who created this, and none of their forefathers, their ancestors had no account of it. The ancestors knew that somebody else came and made this. That's what their ancestors told them. So here, this shape also refers to a palm tree, and because of this, we can take it again. This is not an exact location. We can take this as the limit, or in the sense that this part of the Andes as the endpoint for the east. And with this, Sugriva describes a little bit more, but we cannot exactly pinpoint those locations. So after we finish our journey in the east direction, now we go to the south direction. So again, we start back at our starting point, the Vindhya mountain range. Next, we start with the Godavari River. Tato Godavarim Ramyam Krishnavenim Mahanadiim Varadam cha Mahabhagam Mahoragani Shevitam. So we start with the Godavari River, which is very prevalent today as well. As per our map, here we can see that it is going through the middle of India and through the Andhra Pradesh. We can see through Andhra Pradesh, which is still there today. And they go and search through many rivers such as the Krishnaveni and the Varada. They continue to go on. Next, we have the Utkala Desha, which is in modern day Odisha, in near Bengal, Odisha, that side. So that is also seen, where we can see here the Utkal plains. That is also being described by Sugriva in this region. Then we go into Kaveri, which is a very important river stream that we have today in South India, where it starts from Karnataka and goes all the way into Tamil Nadu. Along with the Kaveri River, there's also other places which is being described here. Tathaivan Dramscha Pundramscha Cholan Pandyan Sakeralan. So we know, many of us have heard from South India, the most important places of Andhra, Pundra, Chola, Pandya and Kerala. So we know that the Chola Desham is in the top of Tamil Nadu, and the Pandya Desham is in the bottom near Madurai, the Madurai side, and as well as Kerala on the left side of India. So we can see that all of these are very important places that make up India to this day as well, which has been described by Sugriva in the Kishkinda Kanda. There's also the Tamraparni River, which goes through places like Kaldekurchi in today's Tamil Nadu. As we go further down south, we have the main city of Lanka. Lanka was Ravana's kingdom where he had kept Sita. Sugriva tells the Vanaras to look carefully in this region. So we know that there has been a gap from the bottom point of India, Rameshwaram, and Sri Lanka, which we can see through this bridge, which in the Ramayana, it says that the Vanaras built the bridge to cross the ocean. So we can see how Lanka is still here today, and we can assume that it is that the way Lanka was is the same way that it is today. As we continue downwards, he talks about a place called Bhogavati. Due to the current world map today,
beyond Sri Lanka, there is no actual place, there's no actual island that we can see for Bhogavati. So we can assume that maybe this region has been submerged, but there isn't sufficient research to back this claim. But we do not know what exactly happened to Bhogavati, the region Bhogavati. And lastly, the last place that Sugriva describes is Antarctica. What Sugriva says is ततः परं न सेव्यः पितृलोकसुदारुणः राजधानी यमस्यैषा कृष्णेन तमसावृता. He says, beyond that you cannot go. It is the terrific world of Yama with terrific darkness. So we can understand that this is Antarctica. And we know that with Antarctica, there are places which barely ever get any sunlight due to the Earth's, the way that the Earth rotates around the sun. So we know that there's a lot of darkness. In Antarctica, there is this Indian research center known as the Bharati Research Station. And so we are assuming that that might be the last place in which Sugriva is talking about where we can go until. So this is the maximum of the south direction. Okay, so next we're going on the western direction. The western direction, we're starting off again with the Vindhya range. After the Vindhya range, Sugriva talks about Surashtra, basically Saurashtra, which is today's present day Gujarat. Next, Sahabahlikan. Today's Bahlikan is Bahlika is also known as Afghanistan, and he talks about searching in both Afghanistan and Gujarat and its places, Spita, Anjanapadan, Ramyan, Plan, in its various towns and cities. After that, he tells them to look in high-peaked hills and desert regions, and also in various forests, trees with coconut, forests filled with coconut trees, and all that. After this, he tells them to search in the woods and mountains on the seashore. When we come here, we come to the Kirtan Mountains. This is a mountain range existing on the lower part of Pakistan near the western coast. Hence, it seems like an ideal location. After that, the next place that we can pinpoint accurately is Pragjyotisha. Now, this place is slightly interesting because we've heard of a different Pragjyotisha in the Mahabharata. But Nileshok has his own reasons for calling this as Pragjyotisha as well. If we get into those details, it'll take a lot of time. But basically, Pragjyotisha is supposed to be off the area of Baghdad, which is slightly off Kirtan Mountains. Next, we have Meru. Tesham madhye sthito raja meruttara parvatah adityena prasannena shailo dattavarah pura. Here, Sugriva describes the Meru mountain as a mountain which shines like a fresh sun with gold-colored trees. He also talks about how it is shining day and night. Based on this, and also based on the previous locations, we can give the location of Meru as the Dinar Alps, which is a mountain line existing on the coastline of Europe. Tara Meru Mastamcha Talo Dashashira Mahan Jaturupumaya Shriman Bhajate Chitra Vedikaha Teshu Sarveshu Durgeshu Sarasucha Saritsucha Ravana Samavaidekya Maritavyastataha. Here, as soon as Sugriva describes Meru Savani, he goes on to the Astagiri, that is Mount Asta. Here is where the sun, which the sun sets behind the mountain of Asta. And after this, he claims the Banras can go. Now, based on the location that we gave for Meru Savani, and also the distance of the Alps, we can assume that Astamgiri is perhaps one of the mountains in the Alps mountain range. With this, the western direction is over. Come to our last direction, which is the north. So again, starting from our Vindhya starting point, we're going upward this time. So here, Sugriva says, Disham Hyudichim Vikrantam
हिमशैलावतं सकां सर्वतः परिमार्गध्वं रामपत्नीम् अनिन्दिताम्. Enter into the northern regions, which are snow-capped, and search for the wife of Rama. So Sugriva says this. So we know that in the northern region there has to be the snow-capped areas. And what do we know that has the snow-capped mountains? The Himalayas, the huge mountain range. So we first go to the Himalayas, which show the Nepal, Bhutan, the top part of India. And in this region we have other groups like the Shakas, like the Bakhlikas, Pauravas, Tankanas. All these groups are also given over here. And as along with the Himalayas, there's also the Mount Kailasha, which we can see is in the top part near the China region. It has also been described here. He says, Tam tu shigramatikramya kantaram romaharshanam kailasam panduram shailam prapya krishta bhavishyatha. So we can see that the Ramayana also describes Mount Kailasha, which is also a part of the Himalayan mountains. And above that, if we go, we can see China. Here, Sugriva says, Chinan Paramachinamscha. So that is saying China and higher China. So we can see that even in the Ramayana time, that this group was known as China. So we know how old China itself, the type of place, how old the name has also been. It's been there from the Ramayana time. So we can continue. And if we look in China also, he describes them having a lot of bamboo forests. And we know today that in China, there are a lot of bamboo forests known for its pandas and bamboo forests. So we can see that correlates with the geography that is present today. And if we go even higher, Sugriva describes a region known as Uttarakuru. Uttara Kuravastatra Kritapunya Pratishrayaha. As per the Mahabharata, the Uttarakuru region is Russia and Siberia, which is the very top part of the world map that we can see today. So we can try to relate this to be the Uttarakuru that the Ramayana is also talking about, being the Siberian and Russian provinces. And the last place that Sugriva explains here is the Soma mountain. Here he says, Devanscha samavekshante girirajam divangataha Satu desho visuryopi tasya bhasa prakashate surya lakshmya bhivijneyaha tapateva vivasvata. So here Sugriva describes many celestials being in this region, and it's a place where the region shines like shining fire, and the rays of the sun, though it is not touched by the sun rays. So it's a very effulgent region, this place. So we don't exactly know where this region is. We can't exactly pinpoint it as per the research, but we can assume that if we're going in the northern region, this might be where we're going into the Arctic region. And so based off this, we can almost pinpoint it to be the Arctic region. So we come to the end of the northern region. So as we saw, in each of the 4 regions, we can see the direct correlation to the destinations that we have in today's map. So as per our small research, we have come to these findings. Hope you enjoyed our presentation today. This is only the beginning. There's much more research to be done. And of course, these locations that we just described may not be the exact locations that Sugriva mentioned. We hope you enjoyed our presentation. Thank you. Sitaram. நான் இனி கும்பகர்ணனை சொல்ல போறேன். ராமனோட வில்லையும் தேரையும் உடைச்சிட்டு நீ ரசத்துக்கு நாளைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதனால ராவணன் அவமானப்பட்டு லங்கை கொண்டு நுழையிறான். லங்கையில ராட்சசங்கள் கிட்ட சொல்றான்,
நான் பண்ண தபஸ் எல்லாம் வீணா போயிடுச்சு. நான் பிரம்மதேவர்கிட்ட யக்ஷர்களாலேயும் நாகர்களாலேயும் கந்தர்வர்களாலேயும் எனக்கு பயம் வரக்கூடாதுன்னு கேட்டேன். ஆனா நான் மனிதர்களாலே பயம் வரக்கூடாதுன்னு நான் கேட்கவே இல்லையே. ஒருவேளை அந்த ராமன் தான் என்ன கொல்ல போறானோ? நான் வேதவதியை அவமானப்படுத்தும் போது அவன் எனக்கு சாபம் கொடுத்தாலே அதுதான் இப்ப நடக்குதோ? நான் ஒருவேளை இந்த வேதவதி தான் இந்த ஜனகபுத்திரியா பிறந்திருக்காளோ அப்படின்னு புலம்புறான். அதுக்கப்புறம் நந்தி தேவரும் பார்வதி தேவியும் கொடுத்த சாபம் தான் இப்ப நடக்குதோ அப்படிங்கிறான். அதுக்கப்புறம் யாருங்க இந்த கும்பகர்ணன் இவ்வளவு நாளா தூங்கிட்டே இருக்கான், அவனை போய் எழுப்புங்க. சில டைம் 6 மாசம் தூங்கலாம், சில டைம் 7 மாசம் தூங்கலாம், சில டைம் 9 மாசம் தூங்கலாம், தூங்கிட்டே இருக்கான். அவனை போய் எழுப்புங்க. அவனால மட்டும்தான் இந்த ராம லட்சுமணரையும் அந்த வானவர்களையும் கொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறான். அதுக்கப்புறம் கண்டபடி மாமிசம் வாசனையான பூக்கள் எல்லாத்தையும் இந்த ராட்சசங்கள் எடுத்து இந்த கும்பகர்ணன் தூங்கிட்டு இருக்கிற குகைக்குள்ள போறாங்க. கும்பகர்ணன் மூச்சுடனே நிறைய எல்லா ராட்சசங்களையும் திணறாங்க. அதுக்கு ஒரு பேருறாங்க. போயிட்டு அவனோட மூக்கு பக்கத்துல அந்த மாமிசத்தையும் அந்த வாசனையான பூக்களையும் வைக்கிறாங்க. ஆனா கும்பகர்ணன் எந்திரிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய பாறை மரத்தை எல்லாம் தூக்கி போடுறாங்க. ஆனாலும் அவன் எந்திரிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் 1000 டபுள் 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 ட்ரம்ஸ் அடிக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவன் எந்திரிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் சில பேர் அவங்க முடிய பிடிச்சி இருக்கிறாங்க, சில பேர் அவங்க மூக்கு கடிக்கிறாங்க, சில பேர் அவங்களோட காலை கடிக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவன் எந்திரிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் 1000கணக்கான யானை அவன் மேல ஓட விடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அப்படின்னு கொட்டாய் விட்டுட்டு எழுந்திருக்கான். எழுந்துட்டு அந்த மாமிசம் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு கேட்கறான் ராட்சசங்கிட்ட, எதுக்காக என்ன எழுப்பினீங்க? ராவணன் நல்லாதானே இருக்கான், ராவணனுக்கு ஏதாச்சும் பயமா அப்படிங்கிறான். அப்ப விபாக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ராட்சசன் சொல்றான், நம்மளுக்கு தேவர்கள் கிடந்தோ ராட்சசர்கள் கிடந்தோ அசுரர்கள் கிடந்தோ பயம் வரல, நம்மளுக்கு ராம லக்ஷ்மணர் அந்த வானரர்கள் கிடந்தான் பயம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறான். கும்பகர்ணன் இப்பயே அந்த ராமர் லக்ஷ்மணர் அந்த வானரர்களை கொல்றேன் அப்படிங்கிறான். அப்ப மகோதரன் சொல்றான், கும்பகர்ணா நீ ஃபர்ஸ்ட் ராஜா கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்த பண்ணு அப்படிங்கிறான். நீ கும்பகர்ணன் சரி அப்படின்னு நடந்து வரான். பூமியே அதிருது, வரான். எல்லா வானரர்களும் பயந்து ராமர் கிட்ட ஓடுறாங்க, எங்களை காப்பாத்துங்க எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு. ராமர் விபீஷணர் கிட்ட கேட்கிற, இந்த ராட்சசன் யாரு அப்படின்னு. அப்ப விபீஷணர் சொல்ற, இவன் தான் விஸ்வவஸ்தோட பையன், ராவணனோட தம்பி. இவன் பேர் கும்பகர்ணன். இவன் பிறந்தப்பை 1000கணக்கானவங்களை சாப்பிட்டான். ஒரு நாள் இந்திரதேவன் கூட சண்டை போட போயிட்டான். அதனால இந்திரதேவன் பயந்து பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்தார். பிரம்மதேவர் இவனுக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டார், அவன் வாழ்நாள் முழுக்க தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. ராவணனுக்கு தெரிஞ்சோடனே பயந்து பிரம்மதேவர்கிட்ட அவன் ஓடி போனான். ஓடி போய் அவங்களோட பேரன் தானே ரொம்ப நேரம் செஞ்சு கடைசியில பிரம்மதேவர் அவன் 6 மாசம் தூங்குவான், ஒரே ஒரு நாள் முடிச்சிருப்பான்னு அந்த சாபத்தை மாத்திட்டார் அப்படின்னு விபீஷணர் ராவணனுக்கு சொல்றார். இப்ப கும்பகர்ணன் ராவணனோட அரண்மனைக்குள்ள நுழைஞ்சுட்டான். நுழைஞ்சோடனே மகோதரன் சொல்றான், கும்பகர்ணன் வந்திருக்கான் அப்படின்னு. ராவணன் அவனை வர சொல்லு அப்படிங்கிறான். அப்ப கும்பகர்ணன் உள்ள வந்தோடனே ராவணன் கிட்ட கேட்கிறான், எதுக்காக என்ன எழுப்புன அப்படின்னா. ராவணன் சொல்றான், நீ இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டே இருந்தனால உனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல. அந்த ராமர் லட்சுமணர் அந்த வானவர்கள்லாம் நம்மள துவம்சம் பண்ணி இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறான். உனக்கு கும்பகர்ணன் அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு, உன்னோட ஆணவத்தினால நீ எதை முன்னாடி பண்ணமோ அதை பின்னாடி பண்ற, எதை பின்னாடி பண்ணமோ அதை முன்னாடி பண்ற. ஒரு நல்ல ராஜான புத்தி கூர்மையான மந்திரிமார்கள் கிட்ட கேட்டுட்டு தான் முடிவெடுப்பாங்க. உங்ககிட்ட இருக்கிற மந்திரிமார்கள் எல்லாரும் கெட்டவங்களா இருக்காங்க, அதனாலதான் நீ இப்படி இருக்க. விபீஷணன் ஒன்னே ஒருத்தன் தான் உனக்கு நல்லது சொன்னா அவரையும் நீ தொடச்சி விட்ட அப்படிங்கிறான். உடனே ராவணனுக்கு கோவம் வந்துருது, அவ்வளவு இருந்தா நீ எனக்கு புத்திமதி சொல்லுவ, எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும், யார் தேவையான நேரத்துல உதவி செய்யறாங்களோ அவங்கதான் ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிறான். கும்பகர்ணன் நான் இப்பயே போய் இந்த ராமரையும் லட்சுமணன் இந்த வானரத்துல கொல்றேன், என்ன கொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களால உங்ககிட்டயே வர முடியும் அப்படிங்கிறான். உடனே ராவணன் வந்து அப்படிங்கிறான். அப்ப மகோதரன் சொல்றான், கும்பகர்ணா உன்னோட ஆணவத்தினால நீ ராஜாவுக்கே புத்திமதி சொல்றியா? தர்ம காரியமும் அதர்ம காரியமும் சரியான முறையில பண்ணா வெற்றி நிச்சயம். நீ ராமன் யாருன்னு நினைச்ச? ராமன் ஒரு சிங்கம், அவன் ஜனஸ்தானத்துல 14,000 ராட்சசங்களை தனியா கொண்டவன். நீ அவன்கிட்ட தனியா சண்டை போட்டு உயிரை விடலாம்னு பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணன் கிட்ட சொல்றான். ராஜா, நான் உங்களுக்கு ஒரு உபாயம் சொல்றேன்,
நீங்க 5 ராட்சசங்கள்ல போர்க்களத்துக்கு அனுப்புனதா லங்கை முழுக்க சொல்லிருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த 5 ராட்சசங்களும் ராம பானத்தால குத்தி அவங்க காலில் வந்து விழ சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் லங்கை முழுக்க அந்த 5 ராட்சசங்களும் இந்த ராமர் லக்ஷ்மணரையும் அந்த வானரர்களையும் கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க அசோகவனத்துக்கு போங்க. சீதைக்கு வந்து ராமரும் லக்ஷ்மணரையும் கொல்லப்பட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே அவளே உங்களோட வழிக்கு வந்துருவா. நீ கும்பகர்ணன் அப்படின்னு சிரிக்கிறான். ஏய் மகோதரா, உனக்கு பயமா ராமரை பார்த்து? ஏன்னா பயந்தாங்க இல்லையா அப்படின்னு ராவணன் சிரிக்கிறான். சிரிச்சுட்டு ஏய் மகோதரா, நீ ராமன் கூட சண்டை போட மாட்டியா? ஏன்னா பயந்தாங்க இல்லையா அப்படிங்கிறான். அதுக்கப்புறம் கும்பகர்ணன் சொல்றான், நான் இப்ப கிளம்புறேன் அப்படின்னு ராவணன் சொல்றான். நீ தனியா போகாத, இந்த ராட்சச சேனை எல்லாரும் கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிறான். சரி சொல்லிட்டு கும்பகர்ணன் சொல்றான். அதுக்கப்புறம் கும்பகர்ணன் அந்த ராட்சச சேனையும் கிளம்புது. கிளம்புறப்ப இந்த மாதிரி கெட்ட சகுனங்கள்லாம் நடக்குது. நரியெல்லாம் ஊழையிடுது, கழுகுலாம் கும்பகர்ணன் மேல வந்து விழுது, சிறப்பு மேகங்கள்ல இருந்து சிறப்பு மழை வருது. கும்பகர்ணன் இதெல்லாம் மதிக்காம போர்க்களத்துக்கு போறான். கும்பகர்ணனை பார்த்தோன்னே எல்லா வானரர்களும் பயந்து ஓடுறாங்க. சில பேர் எந்த பாதத்துல லங்கைக்கு வந்தாங்களோ அதுலயே திருப்பி ஓடுறாங்க. சில பேர் தண்ணிக்குள்ள குதிக்கிறாங்க, சில பேர் மரத்துக்கு முன்னாடி ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க, சில பேர் குகைக்குள்ள போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப அங்கதான் சொல்றேன், நீங்க ஏன் இப்படி உயிருக்காக பயந்து ஓடுறீங்க? நீங்க கும்பகர்ணனால கொல்லப்பட்டாலும் நீங்க சொர்க்கத்தை தான் அடைய போறீங்க. நம்ம வந்து வெற்றி பெற்றாலும் நம்மளுக்கு வந்து புகழ்தான் கிடைக்க போகுது. எதுக்கு இப்படி பயந்து ஓடுறீங்க? இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் பேசணும்னே எல்லா வாழ்க்கைகளும் திருப்பி வந்துடுறாங்க. திருப்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கும்பகர்ணன் மேல பெரிய பெரிய பாறை மரம் தூக்கி போடுறாங்க. ஆனா கும்பகர்ணன் மேல அது பட்டோடனே தூளா நொறுங்கிடுது. அதுக்கப்புறம் வானரர்கள் 10 முழுங்குறோம், 20 முழுங்குறோம், 30 முழுங்குறோம். சில பேர் அப்படியே புழிஞ்சு சாப்பிடுறோம். அப்ப ஹனுமான் ஒரு முழு மலை அவனோட தலைமையில தூக்கி போடுற. அந்த மலை அவன் தலைமையில பட்டோன்னே தூளா நொறுங்கி போயிடுது. அதுக்கு கும்பகர்ணன் ஒரு சூலத்தை எடுக்கிறோம், அது ஹனுமான் மேல அடிக்கிறோம். அந்த சூலம் ஹனுமானோட நெஞ்சில விட்டுது. ஹனுமான் வாயிலிருந்து ரத்தத்தை கக்கறார். அதுக்கு ஹனுமானுக்கே இப்படி வரோன்னு எல்லா வானரர்களும் பயந்து ஓடுறாங்க. அப்ப அங்கதான் நம்ம மேல ஏறி அவனை தாக்குற. ஆனா அவனுக்கு எதுவுமே ஆகல. அவன் இப்படி ஒரு குத்த விடுறான். அங்கதான் கீழே மயக்கம் போட்டு விழறான். அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவனை நோக்கி ஓடுறான். சுக்ரீவனும் ஒரு மலையை எடுத்து அவனை நோக்கி ஓடுற. அதுக்கப்புறம் சூலத்தை சுக்ரீவன் மேல அடிக்கிறான். ஹனுமான் திடீர்னு நடுவுல புகுந்து அந்த சூலத்தை உடைச்சிடுறார். உடனே அவனுக்கு கோவம் வந்துருது. அவன் ஒரு மலையை எடுத்து சுக்ரீவன் மேல போடுறான். சுக்ரீவன் நயங்கி விழுந்துடுறார். அதுக்கு சுக்ரீவன் அவனோட தோல்ல போட்டு அந்த லங்காக்குள்ள நடந்து போறான். ஹனுமான் நினைக்கிறேன், இப்ப ராஜா மயக்கத்துல இருக்க தெரிஞ்சா அவரே இவங்கிட்ட தப்பிச்சு வந்துருவார். நான் ராஜாவை காப்பாத்துனா அவருக்கு புகழ் இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் சுக்ரீவனுக்கு மயக்கம் தெரிஞ்சிருது. சுக்ரீவன் போய் அவனோட மூக்கையும் காலையும் கடிச்சிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வலி தாங்காம சுக்ரீவனை கீழே விட்டுறான். சுக்ரீவன் ஓடிடுறார். திருப்பி போர்க்களத்துக்கே வரான். அவனுக்கு வலியினால யார் ஆனவங்க யார் வானவர்கள்னே தெரியல. 2 பேரையும் முழுங்குறான். அப்ப லக்ஷ்மணர் அவன் மேல ஒரு அம்பு அடிக்கிறார். அவன் சொல்றான் லக்ஷ்மணர் கிட்ட, நான் அவனோட பலத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுறேன், ஆனா இப்ப எனக்கு உன் கூட சண்டை போட வேண்டாம், எனக்கு இப்ப ராமன் கூட தான் சண்டை போடணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் ராமரை நோக்கி ஓடுறான். அப்ப ராமரும் அவன் மேல நிறைய அம்பு வச்சு தாக்குறாரு. அப்ப லக்ஷ்மணர் வானவர்கள் கிட்ட சொல்ற, இதுதான் நல்ல நேரம், அவனுக்கு யார் ராட்சசங்கள் வானவர்களே தெரியல வழியினால, அதனால எல்லா வானவர்களையும் நீங்க அவன் மேல ஏறி அவனை தாக்குங்க அப்படிங்கிற. ஆனா எல்லா வானவர்களும் கும்பகர்ணன் மேல ஏறி அவனை தாக்குறாங்க. ஆனா ஒரு குழுங்குன்னு எல்லா வானவர்களும் கீழே விழுந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ராமரை நோக்கி ஓடுறான். அப்ப விபீஷணன் நடுவுல வர. உடனே விபீஷணன் கிட்ட அவன் சொல்றான், भ्रातुस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रियं कुरु अस्मत्कार्यं कृतं वत्स यस्त्वं राम उपागतः. குழந்தாய், நீ அண்ணாவோட ஸ்நேகத்தை விட்டுட்டு நீ ராமனுக்கே பணிவிடப்படு. அதுக்கப்புறம் சத்ய தர்மா விரக்ஷிதா நாஸ்தி தர்மா விரக்தானாம் யதனம் து கதாசன. நீதான் ராட்சச
உலகத்திலேயே ஒரே ஒருத்தனா உயிரோட மீதி இருக்க போகிறாய். நீ தர்மத்தை கடைபிடிக்கிற. யாருன்னா தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னைக்குமே தோல்வியே இருக்காது அப்படிங்கிறான். அதுக்கப்புறம் நீ இப்ப என் வழி விட்டு நடந்துக்கோ. எனக்கு வழினால யார் ராட்சசங்கள் யார் வாழ்றதுலயே தெரியல. நான் உன்னை கொல்ல விரும்பல, நீ நடந்துக்கோ அப்படிங்கிறான். உடனே விபீஷணன் அழுதுண்டே உன்னோட வழியை விட்டு நடந்துக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவன் ராமரை நோக்கி ஓடுறான். அதுக்கப்புறம் சொல்றான் ராமர் கிட்ட, நான் விராடன் இல்ல, நான் கரண் இல்ல, நான் கபந்தன் இல்ல, நான் வாலி இல்ல, நான் மாரீச்சன் இல்ல, நான் தான் கும்பகர்ணன் அப்படிங்கிறான். உடனே ராமர் அவங்க மேல நிறைய பானத்தை வச்சு தாக்குறார். எந்த ராமபானம் 7 சால மரத்தை தொலைத்ததோ, எந்த ராமபானம் வாலியை அழித்ததோ அந்த ராமபானம் கும்பகர்ணனை எதுவுமே பண்ணல. அதுக்கப்புறம் ராமர் இன்னொரு பானத்தை அடிக்கிறார். அந்த பானம் கும்பகர்ணனோட ஒரு கையை தொலைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கும்பகர்ணன் ஒத்த கையால எல்லா வானர்களையும் சாப்பிடுறான். அதுக்கப்புறம் ராமர் இன்னொரு பானத்தால அவனோட இன்னொரு கையும் துண்டிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் காலால எல்லா வானர்களையும் மிதிச்சு கொள்றான். அதுக்கப்புறம் ராமர் இன்னொரு பானத்தால அவனோட 2 காலையும் துண்டிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் உருண்டை எல்லா வானர்களையும் சாப்பிடுறான். அதுக்கப்புறம் ராமர் நிறைய பானத்தால அவனோட வாயை நிரப்பிடுறார். அதுக்கப்புறம் ஆன்னு கட்டுறான். அதுக்கப்புறம் ராமர் பிரம்மதண்டோ மாதிரி ஒரு பானத்தை விட்டு அவனோட தலையை துண்டிக்கிறார். அவனோட உடம்பு கடலுக்குள்ள விழு. தோடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அவனோட தலை ஜொலிக்குது. எல்லா ரிஷிகள் கந்தர்வர்கள் தேவர்கள் சந்தோஷப்படுறாங்க. ஆனா எல்லா ராஜர்களும் லங்கக்குள்ள பயந்து ஓடுறாங்க. வானர சேனைக்கு நடுவுல ராமர் கும்பகர்ணனை வதம் பண்ணிட்டு ஜொலிக்கிறார். எல்லா வானரர்களும் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் சீதாராம் அப்படின்னு வாழ்ந்துறாங்க. இதோட கும்பகர்ணனோட முடியும். ராமோ ராமோ ராமைதி பிரஜாநாம பவந்ததः ராமபூதம் ஜகதபூத் ராமே ராஜ்யம் பிரசாசதி அமோகம் பலவீர்யம் தே அமோகஸ்தே பராக்கிரமः அமோகாஸ்தே பவிஷ்யந்தி பக்திமந்தஸ்ரீ நராः அமோகம் தர்சனம் ராமா அஜமோகஸ்தவஸ்தவ அமோகாஸ்தே பவிஷ்யந்தி பக்திமந்தஸ்ரீ நராः. शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरा से योगेश्वरा से कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. दासाची संपत्ती राम सीतापती दासाची संपत्ती राम सीतापती जीवाचा संगाती राम एक जीवाचा संगाती राम एक राम एक राम एक माता राम एक पिता राम एक माता राम एक पिता
राम एक भ्राता सहोदर सहोदर राम एक भ्राता सहोदर सहोदर विद्या वैभव कांचन सहोदर विद्या वैभव कांचन सर्वहा स्वजन राम एक राम एक सर्वहा स्वजन राम एक राम एक स्वामी राम हा कैवारी राम एक लाभ या संसारी राम एक राम एक लाभ या संसारी राम एक राम एक ज्ञान राम एक ध्यान राम एक ज्ञान राम एक ध्यान राम समाधान राम दासी राम दासी राम समाधान राम दासी राम दासी दासाची संपत्ती राम सीतापती दासाची राम सीतापती जीवाचा संगाती राम एक राम एक